बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। खुदावंद ताला ने उनको आजमाना चाहा और इनके पास एक फरिश्ता भेजा। पहले वो कोढ़ी के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ प्यारी है? उसने कहा, मुझे अच्छी रंगत और खूबसूरत खाल मिल जाए और ये बलह जाती रहे, जिससे लोग मुझको अपने पास बैठने नहीं देते और घिन करते हैं। इस फरिश्ते ने अपना हाथ इसके बदन पर फेर दिया और वो उसी वक्त अच्छा हो गया और इस अच्छी खाल और खूबसूरत रंगत निकल आई। फिर पूछा, तुझको कौन से माल से ज़्यादा रग़बत है? उसने कहा, ऊँट से है। एक गाभिन ऊँटनी भी इसको दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। फिर गंजे के पास आया और पूछा, तुझको कौन सी चीज़ प्यारी है? क्या मेरी बाल अच्छे निकल आएँ और ये बला मुझसे जाती रहे कि लोग जिससे घिन करते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ इसके सर पर फेर दिया, फ़ौरन अच्छा हो गया और अच्छे बाल निकल आए। फिर पूछा, तुमको कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, गाय। इसको एक गाभिन गाय दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। फिर अंधे के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ चाहिए? कहा, अल्लाह ताला मेरी निगाह दुरुस्त कर दे कि सब आदमियों को देखूं। इस फरिश्ते ने आँख पर हाथ फेर दिया, अल्लाह ताला ने इसकी निगाह दुरुस्त कर दी। फिर पूछा, तुझको क्या माल प्यारा है? कहा, बकरी। फिर उसको एक गाभिन बकरी दे दी। तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए। थोड़े दिनों में उसके ऊँटों से जंगल भर गया और उसकी बकरियों और उसकी गायों और बकरियों से। फिर वो फरिश्ता खुदा के हुक्म से इसी पहली सूरत में कोढ़ी के पास आया और कहा, मैं एक मिस्कीन आदमी हूँ, मेरे सफ़र का सब सामान ख़त्म हो चुका है। आज मेरे पहुँचने का कोई वसीला नहीं है सिवाय खुदा के और फिर तेरा। मैं अल्लाह के नाम पर, जिसने तुझे इतनी अच्छी रंगत और उम्दा खाल इनायत फरमाई, तुझसे एक ऊँट मांगता हूँ कि इस पर सवार होकर अपने घर पहुँच जाऊँ। वो बोला, यहाँ से चलो, दूर हो मुझे और बहुत से हकूक़ अदा करने हैं, तेरे देने की इसमें गुंजाइश नहीं। फरिश्ते ने कहा, शायद तुझको मैं पहचानता हूँ। क्या तू कोढ़ी नहीं था कि लोग तुझसे घिन खाते थे? और क्या तू मुफलिस नहीं था, फिर तुझको खुदा ने ये माल अता फरमाया? उसने कहा, वो क्या खूब, ये माल तो मेरी कई पुश्तों से बाप दादा के वक्त से चला आता है। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा है तो खुदा तुझको फिर से वैसा ही कर दे जैसे पहले था। फिर गंजे के पास इसी पहली सूरत में आया और इस तरह से इससे भी सवाल किया और उसने भी वैसा ही जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा हो तो फिर खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा पहले था। फिर अंधे के पास आया, इस पहली सूरत में आया और कहा, मैं मुसाफिर हूँ, बेसमान हो गया हूँ। आज खुदा के फिर से कोई वसीला नहीं है। मैं इसके नाम पर, जिसने दोबारा तुझको निगाह बख्शी, तुझसे एक बकरी मांगता हूँ कि इससे अपनी कार्रवाई करके सफ़र पूरा करूँ। इसने कहा, बेशक मैं अंधा था, खुदा ताला ने महज अपनी रहमत से मुझे निगाह बख्शी। जितनी बकरियां तेरा जी चाहे ले जा और जितनी चाहे छोड़ जा। खुदा की कसम, किसी चीज़ में मैं तुझको मना नहीं करता। फरिश्ते ने कहा, तू अपना माल अपने पास रख, मुझको कुछ नहीं चाहिए, फ़कत तुम तीनों की आजमाइश मंजूर थी, सो हो चुकी। खुदा तुझसे राज़ी है और उन दोनों से नाराज़। फ़ायदा ख्याल करना चाहिए कि उन लोगों को नाशुक्री का नतीजा मिला कि तमाम नेमतें छिन गईं और जैसे थे वैसे ही रह गए और खुदा उनसे नाराज़ हुआ, दुनिया और आखिरत दोनों में नामुराद रहे। और इस शख्स को शुक्र की वजह से क्या औस मिला कि नेमत बहाल रही और खुदा इससे खुश हुआ और दुनिया और आखिरत में शाद व आबाद रहा।